डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखिए जरा प्लीज प्लीज, क्या कह रहे हो? मैं कह रही थी कि डबल स्लिट आपने फुल फॉर्म बोली तो इसमें तो अभी सिंगल स्लिट ही लगी थी। एक स्लिट ये है कि ये है, दो मतलब डबल, पता है? हाँ ग्रेट, ज़्यादा खींचतान हो रही है। So let us continue with the most important topic of the chapter, YDSC. 100% क्वेश्चन आता है, 100%। जैसे लास्ट चैप्टर मैंने बताया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से 100% आएगा दोनों में से, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। सेम YDSC पे 100% आएगा, ठीक है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अभी हमने देखा। लेट मी अगेन ड्रॉ द डायग्राम। रोहन, कितने सोर्स होंगे? बस काम चल जाता, दो सोर्स से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सर? टू सोर्सेज सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। टॉकिंग अबाउट विच सोर्सेज, हाँ? व्हाट विल वी डू? यहां रखेंगे हम सोर्स ऑफ कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। और इससे इक्वल डिस्टेंस पे हम रखेंगे यहाँ पे टू स्लिट्स। एक स्लिट यहाँ बना लेते हैं और एक स्लिट सेम डिस्टेंस पे इधर बना लेंगे। दैट इज, यहां से लाइट यहां पहुंचेगी, सेम यहां भी पहुंचेगी, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो यहां जितने भी पार्टिकल्स होंगे सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। S1 and S2 are the two slit और two sources। आगे रख देंगे स्क्रीन। स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट के डिस्टेंस से जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D and distance between the two slits is represented by small d। जनरली यही सिंबल रखेंगे, स्मॉल d कैपिटल D। यहां से लाइट किधर जाएगी? सोर्स बन गया, इट विल एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। तो लाइट सेंटर पे भी पहुंचेगी, सेम यहां से भी लाइट सेंटर पे पहुंचेगी। अब डिस्टेंस सेम है तो फेज भी सेम होगा, सेम फेज में सुपर इंपोज करेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा जिसे हम ब्राइट फ्रिंज कह देते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी ब्राइटनेस होगी यहाँ पे, तो उसे बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। इससे इधर नीचे या ऊपर चलेंगे तो किसी भी पॉइंट पे क्या बनेगा वो हमें डराइव करना है। तो हम मान लेते हैं यहां से लाइट चलते चलते यहां पहुंच गई एट पॉइंट P, यहां से भी लाइट वहीं पहुंचेगी लाइक दिस एट द सेम पॉइंट P। सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितना दूर? लेट मी टेक Y। तो यहां क्या बनेगा? ये है YDSC। यहां इंटेंसिटी क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डराइव करना हमें। छोटा सा डेरिवेशन है, लेट अस कंटिन्यू। कितनी वेव जा रही हैं? S1P and S2P। Let the two waves S1P and S2P are represented by, are given by, क्या होगी वेव की इक्वेशन? क्या होती है? A sin ओमेगा t माइनस kx और kx माइनस ओमेगा t भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वेव है y1 a1, cos भी आ सकता है। What about second one? Keep silence everyone. Aryan? A2 sin omega t k minus k1 माइनस kx, ठीक है? फेज सेम रहता है जनरली। जब यहां लाइट पहुंचेगी तो फेज सेम होगा। क्या वहां भी फेज सेम होगा? इसका पाथ ज्यादा है और इसका पाथ, उसका पाथ और उसका पाथ कम है।
तो दोनों के डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं है तो फेज भी सेम नहीं होंगे। तो व्हाट विल वी डू हियर, हम यहाँ दोनों में फेज डिफरेंस मान लेंगे, कितना भी हो सकता है। वी विल टेक इट एज लेट फाई मान लेंगे। तो इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, एम्पलीट्यूड A2। दोनों का फेज डिफरेंस, दिस फेज यानी एंगल, एंगल को ही फेज बोलते हैं हम। इस एंगल और इस एंगल में डिफरेंस करें यानी माइनस करें तो क्या आएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, फाई। क्लियर है दोनों का, इसका और इसका फेज डिफरेंस इज फाई। ध्यान दें मैंने स्ट्रेट लाइन शो कर दिया, बट रियल में क्या होगा, ये वेव है जी, वेव की तरह चल रही है, वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। लाइट आ रही तो हमें ऐसे चलती हुई नहीं दिख रही है, बट रियल में वेव है तो क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलती है। देखें जरा, ये सोर्स है, ये दोनों वेव क्या करेंगी, सुपर इम्पोज। रिजल्टेंट वेव is given by which principle, superposition। superposition means अक्षर बताएगा, वेक्टर एडिशन। ठीक है, रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय वेक्टर एडिशन, y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस दो वेक्टर का एडिशन करना आता है। देखें जरा कैसे करते हैं वेक्टर एडिशन, शायद सबको पता ही होगा, थोड़ा सा इसे जनरली फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1, सेकंड का एम्पलीट्यूड A2, फर्स्ट का फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान दें फेज यानी एंगल कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम एक्स एक्सिस, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है तो क्लॉकवाइज। जनरली हर जगह हम पढ़ते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 और उसका फेज इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 एंड फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये टोटल फेज यहीं से मेजर होगा, इसका ये और इसका दिस प्लस 5। दोनों के बीच में एंगल कितना है, फेज या फेज डिफरेंस मींस एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 5। वेक्टर सम का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos θ। सुना होगा सबने, रिपीट करें प्लीज दैट। √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। होप यू गॉट। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो भी होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा। मान लेते हैं ये आ गया a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, इसका फेज क्या होगा, फेज कहां से देखेंगे, एक्स एक्सिस से, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस दिस एंगल आएगा। लेट मी टेक इट एज अ थीटा। तो रिजल्टेंट वेव का फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब इसमें a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। a is the amplitude of resultant wave। कैसे निकाल ले जी, बाय वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव A is equal to √a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi या थीटा, 5। बहुत बढ़िया।
क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में ये एंगल चाहिए हमें फाई। अब ध्यान दें, अब जो मेन टॉपिक है वो इससे आगे का है। ये तो वेव है, वेव से हमने रिप्रेजेंट करा, वेव का एडिशन सुपरपोजिशन में वेक्टर एडिशन की हेल्प ली। अब इसमें ये थीटा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई वन वाई टू, इनका कोई यूज यहाँ पे नहीं है, न्यूमेरिकल में भी नहीं होगा। ये सिर्फ वेव है, तो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेव की इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेन काम हमारा इससे चलना है, आगे सारा सब कुछ इसी से कैलकुलेट होना है। कैसे समझते हैं जरा देखें जरा। एंड इंटेंसिटी ऑफ ए वेव is directly proportional to square of amplitude, also equal to a square, because proportionality constant is 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, which can be further written as, hope आप सब जाग रहे होंगे, let me check कौन कौन सो रहा है। I1 प्लस I2 प्लस, कोई नहीं बोलेगा, 2I1 I2 cos phi कैसे आ गया जी? ये मैं आप सब ने बताना है, जिससे पूछूं वही रिप्लाई करेगा, और इसी से पता चलेगा कौन कौन जाग रहा है। जाग रहे हैं सभी? ये I1 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। A1 स्क्वायर की जगह I1 आएगा या रूट I1? I1। A स्क्वायर क्या है? I, तो A1 स्क्वायर क्या होगा? I1। A2 स्क्वायर I2। होप इट इज करेक्ट। शall we make it correct? करेक्शन की नीड है, कीप साइलेंस एवरीवन। करेक्शन की नीड है फॉर्मूले में, रूट I1 प्लस रूट I2। 2 पे भी आएगा, सिर्फ I1 I2 पे रूट। होप यू गॉट। क्लर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना? एक नंबर लग रहा है, OCD है। अच्छा, एक नंबर लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो बोलते हैं ना, एक नंबर। ओके हाँ बताओ क्या हो गया? बॉडी अकड़ गई। बुलाते पेरेंट्स को। देखें जरा प्लीज, कल ही पीटे थे। 23 तारीख को 25 तारीख को ऑड इवन, ये ऑड चल रहा है, ऑड इवन वाला सिस्टम बना रहे हैं। चलिए प्लीज, व्हाट इज आई? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट। होप यू गॉट। कोई डाउट यहाँ तक? मेन ये पार्ट है जो पूरा आगे सारे न्यूमेरिकल इसी पे बनेंगे, इसी से पूरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन वी जस्ट स्टार्टेड, ठीक है? कितने टाइप का इंटरफेरेंस? फर्स्ट इंटरफेरेंस कौन सा था जी? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मस्ट बी मैक्सिमम। ध्यान दें, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? ये सारा तो कांस्टेंट है, आर्यन बताएगा। मैक्सिमम कब होगी? वेरिएबल क्या है, I1 या I2? आर्यन? दोनों मतलब यशुल और आर्यन? हाँ, ये यशदीप को भी इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, वेरिएबल कौन है? यशदीप। cos phi। प्लीज बी प्रेजेंट, यू मस्ट एंजॉय। मैं उसमें टोका टाकी नहीं करता, बट जब ऑफ द ट्रैक जा रहे होते हैं तब मुझे थोड़ा सा टोकना पड़ता है, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद भी जानबूझ के पार्ट बनता हूं, ठीक है? बट टॉपिक ऑफ द ट्रैक नहीं होना सर। इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन cos phi विल बी मैक्सिमम। cos phi मैक्सिमम कितना होता है? वैल्यू क्या होती है? +1।
कब होता है +1? when phi is 0, आगे 2 pi, 4 pi, nth टर्म बता दो जी, n pi. Keep silence please, make it correct मैम. पता है मतलब, हाँ चक्षी का make it correct 2n pi होगा जी, क्योंकि n क्या है? इंटीजर. n क्या है? इंटीजर, यानी 0 1 2 3 and so on. So that's why सारे क्या इवन नंबर है. 0 क्या है? 0 इवन है, ऑड है. सर नॉन नेगेटिव आंसर भी बायो वाले बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी 0 के बारे में बता रहे हैं. हाँ सर, पीसीएम भी है, TCM भी है, मैथ्स भी है. ओके सर, ओके. Whenever टू वेव्स के बीच में जहां कहीं भी फेज डिफरेंस इतना होगा, वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. पाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस करनी है, वो समझते हैं. ये है, सॉरी, फेज डिफरेंस है. ये दिस इज फेज डिफरेंस है जी. लेट मी करेक्ट, ये फेज डिफरेंस है. इसी तरह से फेज डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंट है. अब पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, वो हमने 11th लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूंगा. डेरिवेशन एग्जाम में आया तो नीड नहीं है, बट समझाने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी. एक वेव ऐसे जा रही है, क्रैश ट्रफ, ऐसे चलती है वेव. ये है क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 0 एंड फेज 0. यहाँ पे वेव कितनी होगी? हाफ या 1/4? हाफ. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? कंप्लीट वेव का हाफ, यानी वेव लेंथ का हाफ. ओके, आर गेटिंग? एंगल कितना कवर कर लिया? फेज कितना कवर हो गया? पाई और 180, क्योंकि हाफ वेव हो गई है. एट दिस पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर हो गया? वेव कंप्लीट हो गई है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेव लेंथ. फेज कितना हो गया जी? 2 पाई. दोनों को कर दें डिवाइड. x निकालना है तो फाई ऊपर चला जाएगा. क्या बनेगा? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा. रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. फाई की वैल्यू क्या पुट कर दें? 2n पाई. तो कितना आएगा? n लैम्डा 1 2. जहां कहीं भी दोनों का पाथ डिफरेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सुनते जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. सेकंड कंडीशन क्या है जी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मस्ट बी मिनिमम. इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी आर्यन? जब cos फाई मिनिमम, यानी कितना? -1. कब होगा जी? पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन. nth टर्म, कीप साइलेंस एवरीवन. nth टर्म क्या होगी बच्चों? 2n minus 1 पाई. May it be 2n plus 1 पाई? प्लस 1 या -1? दोनों हो सकती है सर. एकलव्य से पूछ लो. हाँ सर. 2n plus -1. +1 भी आ सकता है, -1 भी आता है. डिफरेंस कहाँ है? If we are taking 2n minus 1, then n starts from 1. 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये रहेगा. 2n plus 1 कर देंगे तो n starts from 0.
ये डिफरेंस होगा, बोथ यू कैन यूज। फेज डिफरेंस ये है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, 2n माइनस 1 पाई से पाई कैंसल, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, थर्ड फोर्थ। होप यू गॉट। डेस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए। है क्या ये x क्या है, पाथ डिफरेंस, दोनों का पाथ सेम। वी आर यूजिंग विच वन, S1P एंड S2P। किसका पाथ ज्यादा है, S2P का पाथ ज्यादा है। कितना ज्यादा उसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। दोनों का पाथ डिफरेंस है कितना, x से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे निकालें, S2P माइनस S1P, ये बताना है। कैसे निकालने जी, S2P माइनस S1P हमें चाहिए। फॉर दैट व्हाट विल वी डू, इसको यहां से एक्सटेंड करेंगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। सेम यहां से इसको एक्सटेंड करेंगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन जाएगी। ये क्या है, स्मॉल d। तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, स्मॉल d। तो ये हो जाएगा d/2, ये भी d/2। व्हाट इज S1P का स्क्वायर, अनंत। S1P स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, d स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सेम S2P स्क्वायर इक्वल टू, कीप साइलेंस आरविंद, ये क्या होगा, d स्क्वायर प्लस d/2 प्लस y का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगानी राइट एंगल ट्राइंगल में। होप यू गॉट। S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देंगे, d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, d स्क्वायर प्लस एक्सपेंड प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर।